पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय जी ने एक उपन्यास देहाती दुनिया लिखा है, जिसमें से यह पाठ संस्मरण के रूप में लिया गया है, अर्थात उस उपन्यास का एक अंश यहाँ लिया गया है। लेखक ने यहाँ ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है, गांव का चित्रण किया है कि गांव में बच्चे मौज मस्ती से खेलते रहते हैं, शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया जाता और वे या तो अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे खेलते रहते हैं या गली में खेलते रहते हैं। यहाँ पाठ में भोलानाथ मुख्य पात्र है और उसके साथ ही मिलकर गली में खेलते हैं। उनकी मौज मस्ती दिखाई है कि भोलानाथ के साथ उनके साथी जब खेलते हैं तो उसका पिता भी हर खेल में शामिल हो जाता है। पूरा दिन पिता अपने बेटे का साथ देता है, लेकिन अंत में जब विपदा का समय आता है, दुख की घड़ी आती है, जब बच्चा सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की गोद में न जाकर माँ के आंचल में आकर छिप जाता है, क्योंकि माता का आंचल अर्थात प्यार ममता पिता से अधिक होता है। माता का आंचल। यह संस्मरण लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का मोहक और नैसर्गिक वर्णन करने के लिए लिया है। लेखक ने एक पद्य प्रस्तुत किया है सबसे पहले, जहाँ बताया है कि लड़कों का साथ होता है तो वहाँ मृदंग बजता है, अर्थात मौज मस्ती रहती है, ढोलक बजते हैं, वे मौज मस्ती में अपना समय बिताते हैं। और जहाँ वृद्ध व्यक्तियों का संग रहता है वहाँ खर्चे के लिए हमेशा हाथ तंग करने की बात कही जाती है। लेकिन लेखक ने इसके विपरीत वर्णन किया है कि उसने अपने पिता के मौजी व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके पिता का साथ भी उनके लिए लड़कों के साथ जैसा मस्तीपूर्ण ही था, क्योंकि हर खेल में उनके पिता साथ देते थे और मौज मस्ती से ही उनका समय बिताते थे। लेखक के पिता प्रतिदिन जल्दी उठकर पूजा करने बैठ जाते थे और अपने साथ ही अपने बेटे को अर्थात भोलानाथ को अपने पास बिठा लेते थे। माँ से केवल दूध पीने तक का ही संबंध था। पिता के साथ ही वे बैठक में सोया करते, उनके साथ ही उठते और पिता ही नहलाते, खाना खिलाते, पूजा में बिठा लेते। पूजा में बैठते समय उसके पिता उनके मस्तक पर विभूति का तिलक लगाते और इस तरह भोलानाथ बम भोला बन जाते, अर्थात शिवजी का अवतार बन जाते। पिताजी बड़े लाड़ प्यार से लेखक को भोलानाथ कहते, जबकि उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर संबोधित करते थे। क्योंकि इस पाठ में माता पिता दोनों का प्यार दिखाया है। पिता पूरा दिन बच्चे के साथ रहते हैं और माँ उसका ध्यान रखती है, लेकिन माता का अंचल अर्थात माँ की ममता की प्रधानता दिखाई है कि जब पिता अपने बेटे को खाना खिला लेते, जब तक माँ अपने हाथों से नहीं खिलाती थी तब तक उसको चैन नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलती थी और वह तोता कबूतर आदि पक्षियों के नाम लेकर उसको खाना खिलाती थी और बच्चा भी मस्त होकर खाना खा कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चला जाता था। और जैसे ही साथियों को वह देखता तो वह मस्त होकर खेलने लगता और अपने सारे दुख दर्द भूलकर अपने साथियों में ही मस्त हो जाता था। भोलानाथ अपने पिता से अधिक जुड़ाव रखते थे, लेकिन पिता के पास वे पूरा दिन रहते थे। भोलानाथ के पिता भोलानाथ को प्यार से भोलानाथ कहते थे, जबकि उनका नाम तारकेश्वर नाथ था, अर्थात वास्तविक नाम इनका यह था। लेकिन भोलानाथ के पिता जब उनके मस्तक पर विभूति का तिलक लगाते तब वे भोलानाथ दिखाई देते, अर्थात शिवजी भगवान दिखाई देते और पिता प्यार से उन्हें शिवजी का स्वरूप मानकर भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ के पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। सुबह नहा धोकर भोलानाथ को नहलाकर
वो अपने पास बिठा लेते और रामायण का पाठ करते। जब भोलानाथ के पिता रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ पास में ही बैठे रहते और आईने में अपना चेहरा देखा करते। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, अपनी चंचलता से बाज नहीं आते थे। भोलानाथ के पिता जब अपने बेटे की चंचलता देखते तो भोलानाथ आईना रखकर भाग जाते और पिता मुस्कुरा कर रह जाते। अर्थात यहाँ भोलानाथ के पिता का प्यार और भोलानाथ की चंचलता दिखाई गई है। भोलानाथ के पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, इसलिए वे अपनी राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। क्योंकि वे धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे तो राम को ही वो अपना आराध्य मानते थे और राम नाम ही लिखते रहते थे। यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति की ओर लेखक ने ध्यान दिलाया है और साथ में संकेत किया है कि बच्चों के मन में भी परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति या उनके आराध्य के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव उत्पन्न करना चाहिए। जब बचपन से ही बच्चे भगवान का नाम लेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब उनके मन में भक्ति भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। वे किसी भी गलत काम को करने से पहले सोचेंगे या गलत काम नहीं करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे और कर्म को महत्व देते हुए अपने जीवन को संवारेंगे। तो पाठ में यहाँ ग्रामीण संस्कृति का वर्णन भले ही किया है, लेकिन लेखक ने दिया है कि बच्चों को खेल खेल में या पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भाव भी उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि उनके मन में अपने आराध्य, अपने भगवान के प्रति भाव आए और वे अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न करें और उन्हीं विचारों और भावों के अनुरूप अपने कर्म करें, अपना काम करें। तो यहाँ पाठ में भोलानाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ ही बिठाते थे, भक्ति करवाते थे, भजन